हेलो दोस्तों भाई, गुड इवनिंग। साउंड आ रही है आपको मेरी? कमेंट दिखाओ। चलिए देखिए, मैंने आपको पाई चार्ट करा दिया, ठीक है भाई। मैंने आपको बार ग्राफ करा दिया, मैंने आपको बैंकिंग का भी एक डीआई सॉल्व कराया 5 सालों का। मैंने आपको 2018 में इसका डीआई करा दिया, लेटेस्ट सीपीयू का डीआई करा दिया। अब एक चीज बड़ी प्रॉब्लम कर रही है, हिस्टोग्राम। पेपर में ना हिस्टोग्राम काफी आ रहा है। ये आया था सीपीयू 2018 की हर शिफ्ट में और 2018 मेंस की एक शिफ्ट में। अब अगर हिस्टोग्राम इतना पूछा गया पिछले एक साल में, तो उम्मीद है कि दोबारा से हिस्टोग्राम पूछा जाए, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हिस्टोग्राम है क्या, ठीक है, और कैसे इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, 3 चीजें जो आप लोग मुझसे बार बार पूछते हैं। हाँ, ठीक है। मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, ठीक है भाई। मीन का मतलब मध्य है, मोड का मतलब माध्यिका, और सॉरी मीडियन का मतलब माध्यिका और मोड का मतलब बहुलक। मीन मीडियन मोड, ठीक है। अब देखो, जो छोटे एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम हो गए, उनमें कभी कभी मीन मीडियन मोड पूछ लिया जाता है। हालांकि इससे आसान सवाल बनता नहीं है। आपको कोई डाटा दे दिया, सपोज इस तरीके से 1 5 7 3 7 4 5 5 8 3 4 5 9, आपको ये दे दिया। आपको डाटा दे दिया, सपोज आपके सामने डाटा लिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, ठीक। और आपसे पूछ लिया कि इसका वो बताइए, मीन बताइए। तो ये सबसे पहले डाटा है अनऑर्डर्ड वे में। अगर आपसे कोई इस तरीके का डाटा दे दिया और आपसे मीन पूछ लिया कि इसका मीन निकालिए, तो मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। सुनना गौर से, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे भाई मेरे। सबसे पहले डाटा अनऑर्डर्ड वे में, इसको एक अरेंज्ड फॉर्म में लिखो। सबसे पहले है 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है तुम्हारा 2 बार, 3 3। उसके बाद देखो 4, 4 आ रहा है कितनी बार, 2 बार, 4 4। उसके बाद आप देखिए 5, 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 5 आ रहा है 4 बार। उसके बाद 6, 6 तो है ही नहीं। 7, 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 7 7। उसके बाद 8 को देखिए, 8 8 है एक बार। उसके बाद है 9, ठीक लिखा है मैंने, ठीक लिखा है मैंने, देख लेना एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 नंबर्स हैं। तो सबसे पहले आप इनको ऑर्डर्ड वे में लिखो, अरेंज्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो अगर आपको इनका निकालना है मीन, यानी कि औसत, मीन निकालना है औसत, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, एक नंबर और ले लेते हैं, सपोज यहां पे 10 ले लेते हैं, तो यहां 10 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। मीन, अरे डाउनलोड को छोड़ो भाई, पहले समझ लो मीन मीडियन मोड क्या होता है। इधर देखो, मीन निकालना है। हाँ, वीडियो चल रही है, डीआई का पीडीएफ, आज सारी पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। इधर देखो भाई, मीन कैसे निकालेंगे, मध्य। मीन का मतलब कुछ नहीं है, मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एवरेज, औसत। तो औसत कैसे निकालते हो, सारे डाटा को ऐड करो, सारे डाटा को ऐड करो। 2 1 3 3 3 6 3 9, 9 और 8 17, 17 और 20 हो जाएगा 37, 37 के बाद 14 करेगा 51, 51 8 59, 59 और 9 68 10 78, ठीक है। मैंने 78, अरे बोलो 78 आ रहा है क्या? इनको जोड़ के बताओ फटाफट। 3 3 6 3 9, 9 17 17 20 37 37 और 14 41 10 51 8 59 9 68, ठीक है। तो 78 आया जोड़ के। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ा, कितना है 78। ये कितने ऑब्जर्वेशन से कितने नंबर हैं, तो आपका जवाब होगा कि टोटल 15 नंबर है। इसको 15 से डिवाइड करो, तो 15 से डिवाइड करोगे तो 15 5 75, 3 बच जाएगा, 15 दूनी 30, 5.2। तो मीन कितना आ गया, 5.2। हाँ भाई लाइव है, 70 होगा। 70 क्यों होगा भाई, सोच समझ के बताओ, ठीक किया है मैंने, 5.2। तो मीन कितना आ गया, 5.2। अरे भैया सब बताएंगे यार, तुम टेंशन काहे ले रहे हो। बिल्कुल सीरियस नहीं होना आप लोग पढ़ाई को लेके, बिल्कुल भी सीरियस नहीं होना है भाई। मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालने का तरीका क्या, औसत पढ़ाया है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सभी नंबर्स को जोड़ो, जोड़ने पर कितना है 78। ये कितने नंबर है, 15 नंबर है, 15 से डिवाइड कर लो, तो ये हो गया तुम्हारा मीन, औसत, ठीक है। बिल्कुल अनुज, मीन निकालने के लिए अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मीन के बाद आता है मीडियन, मीन के बाद आता है मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मीडियन कैसे निकालेंगे। तो सुनना, मीडियन का मतलब होता है, अगर मैं इसको वैसे बोलूं तो मीडियन का मतलब होता है पोजिशनल एवरेज। अगर टेक्निकली मैं मीडियन का अगर नाम बोलूं तो इसका मतलब होता है पोजिशनल एवरेज। आपको कोई भी डाटा दे रखा है, उसको क्या करना है, आप एक अरेंज वे में लिखो। आप क्या करो, अरेंज वे में लिखो, जो बिल्कुल मिडिल में नंबर आएगा वही तुम्हारा मीडियन होगा, जो मिडिल में आए। 1 2 3 3 4 4, अब देखो कितने नंबर है, टोटल 15 नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 जो है बिल्कुल मिडिल में आ रहा है। बोले 5 बिल्कुल मिडिल में आ रहा है, तो मीडियन क्या हो जाएगा इसका, 5। मीडियन क्या हो जाएगा इसका, 5। बोलो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? मुझे नहीं लग रहा है यहां तक किसी को कोई डाउट है। मीडियन क्या हो जाएगा इसका, 5, ठीक है। जो नंबर बिल्कुल मिडिल में आए उसको बोलेंगे हम मीडियन, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मोड बताइए, बहुलक क्या होता है, बहुलक। तो आपको कोई भी डाटा इस तरीके से दे रखा हो, आप उसको एक अरेंज फॉर्म में लिख लो या नहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मीडियन निकालने के लिए आपको अरेंज फॉर्म में लिखने की जरूरत पड़ती है। अरेंज्ड फॉर्म में लिखोगे तो जो नंबर बीच में आएगा वो तुम्हारा मीडियन होगा। अनुज ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, यदि इवन नंबर हो तो। बेटा अगर सपोज यहां पे 10 नहीं होता, अगर सपोज यहां पे 10 नहीं होता, अगर यहां पे 10 नहीं होता, सुनो, अगर यहां पे 10 नहीं होता तो नंबर कितने होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो नंबर होते 14। तो आप बताओ मिडिल में कौन सा नंबर आता, मिडिल में फिर 2 नंबर आते, ये वाला 5, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 नंबर आते मिडिल में। ये देखो 6 नंबर इधर है, 2 4 6 नंबर इधर है, तो ये दोनों नंबर मिडिल में आते। तो अगर भैया अगर नंबर होते इवन, सुनना गौर से, अगर ये इवन नंबर होते तो 2 नंबर आते मिडिल में, ये 5 और 5, तो ये जो 2 नंबर मिडिल में आते इनका औसत ले लेते, 5 और 5 का औसत 5, तो औसत मीडियन जो हो जाता वो 5 हो जाता, ठीक है ना भाई। जैसे कि भाई मैं आपके सामने नंबर लिख देता हूं 1 3 5 7 9 11 13 और 17, ये है मैंने आपके सामने ये नंबर लिख दिया ऑर्डर्ड वे में। आपसे पूछो बताओ इसका मीडियन क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। तो आप बताओ मिडिल में कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं मिडिल में, 7 और 9, 3 नंबर इधर है, 3 नंबर इधर है, तो 7 और 9 इनका एवरेज ले लो, 7 + 9 16/2, ये तुम्हारा मीडियन आ जाएगा 8। बोलो ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? सबको समझ आ गया?
तो मीडियन निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप डाटा को एक अरेंज फॉर्म में लिखो, ठीक है ना। तो जो नंबर आपका मिडिल में आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, मीडियन होगा। लेकिन अगर इवन नंबर है तो मिडिल के दो नंबर आएंगे, उनका एवरेज ले लीजिए, वो मीडियन होगा ना। अब देखिए, ये मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि मोड कैसे निकालेंगे। मोड निकालने का तरीका क्या है, तो मोड जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो, इस मोड से आसान तो कुछ है नहीं, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वही मोड है, वही बहुलक है। तो आप बताओ सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आ रहा है, 5। 5 यहां पे 4 बार आ रहा है, तो मोड कितना हो जाएगा आपका, 5। 5 ही आपका मोड है, खत्म। जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो वही आपका मोड हो जाएगा। यहां तक ठीक है? तो क्या मैं समझ लूं कि आप मीन मीडियन मोड निकालना सीख गए? मैं मान लेता हूं कि आप सीख गए, ना भी सीखे हो तो अब क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो सिखा दिया। अब ये देखो, ये डीआई आई मींस के पेपर में या सीपीओ के पेपर में, याद नहीं मुझे। अब इस डीआई में क्या दिया हुआ है, कैसे करना, ये हो गया हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं इसको, हिस्टोग्राम। द गिवन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज रन्स पर सेकंड बाय 50 सिलेक्टेड प्लेयर फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट इन ए लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट। तो एक डिस्ट्रिक्ट में लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। अब ये जो हिस्टोग्राम दिखा रहा है, ये दिखा रहा है तुम्हारा रन्स और इधर दिखा रहा है आपका फ्रीक्वेंसी। आप समझना इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज रन्स, ये दिखा रहा है तुम्हारा एवरेज रन्स, ये दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या कि जैसे 10.5 रन से लेकर 20.5 रन तक स्कोर करने, एवरेज रन बनाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 6। इस हिस्टोग्राम का मतलब आप समझिए कि मतलब क्या होता है। जैसे कि इसका मतलब ये होता है कि 10.5 रन से लेकर, इधर है रन, इधर है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, 10.5 रन से लेकर 20.5 रन तक एवरेज रन स्कोर करने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 6 स्टूडेंट हैं। कितने हैं, 6 प्लेयर है। प्लेयर हैं कितने, प्लेयर है 6। मैं आपसे कह सकता हूं कि 20.5 से लेकर 30.5 तक हो सकता है, किसी के 20.5 आए हो, किसी के 21 आए हो, किसी के 25 आए हो, किसी ने 27 स्कोर बनाया हो, किसी ने 30 बनाया हो। तो 20.5 से 30.5 तक एवरेज स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। ये मतलब होता है हिस्टोग्राम कैलकुलेट करने का, है ना। 10th में पढ़ा सभी ने। 30.5 से लेकर 40.5 तक एवरेज रन बनाने वाले कितने प्लेयर हैं, 12 प्लेयर्स हैं, 12 खिलाड़ी हैं। 40.5 से लेकर 50.5 तक एवरेज रन स्कोर करने वाले कितने प्लेयर हैं, टोटल 16 प्लेयर हैं, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए, दूसरा डाटा क्या रीड कर सकते हैं हिस्टोग्राम से, ये रीड कर सकते हो कि जैसे यही समझ लो 10.5 से लेकर 20.5 तक एवरेज स्कोर बनाने वाले, किसी का हो सकता है 10.5, किसी का 11.5, किसी का हो सकता है 13 रन बनाया, किसी ने एवरेज 14 बनाया हो सकता है, किसी ने 17 बनाया हो। ऐसे प्लेयर है कितने, 6। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑन एन एवरेज ये जो 6 प्लेयर्स हैं, 6 प्लेयर ऐसे हैं जिनका एवरेज स्कोर 10.5 से 20.5 के बीच में। तो 10.5 और 20.5 का एवरेज क्या होता है, 20 और 10 30, 1 31 का आधा 15.5। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 6 प्लेयर ऐसे हैं जिनका एवरेज 15.5 है। आप ये कह सकते हैं, इस हिस्टोग्राम से डाटा का कंक्लूजन ये निकल सकता है कि 6 प्लेयर ऐसे, जिनका स्कोर 10.5 से 20 के बीच में, जिनका स्कोर 10.5 से 20 के बीच में है। और अगर मैं 6 के 6 स्टूडेंट के एवरेज स्कोर की बात करूं कि इनका एवरेज स्कोर क्या है, तो बिल्कुल मिडिल में हम कंक्लूजन निकालते हैं 10.5 20 का एवरेज 15.5। अरे बहुत मेहनत लगी, ढंग से समझ लो। मैं आपसे इस हिस्टोग्राम से डाटा ये निकालूंगा कि 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 20.5 से लेकर 30.5 तक रन बनाते हैं। कोई 21 बना रहा होगा, कोई 23 बना रहा होगा, कोई 27, डजंट मैटर। लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 10 विद्यार्थियों को कोने में खड़ा कर दूं तो इन 10 विद्यार्थियों का ऑन एन एवरेज जो स्कोर होगा 20.5 और 30.5 का एवरेज कितना होता है, 20 30 तो तुम्हारा 50, क्या है ना, ये 25.5, इनका 25.5 है एवरेज। बोलो यस और नो। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, पहले तो आप मुझे ये बताओ भाई, तुम बोलते क्यों नहीं हो? दीपक कह रहे वीडियो डाउनलोड कब होगा, नहीं होगी दीपक वीडियो डाउनलोड, तुम्हारी मैं पर्सनली ब्लॉक करवाऊंगा वीडियो। भाई तुमको हिस्टोग्राम पढ़ने से मतलब है, मुझे थोड़ा पता होगा। वैलिडिटी इंक्रीज नहीं, वैलिडिटी खत्म हो जाएगी अभी सबकी घंटे भर में, कोई वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी। अबे भाई ये चीज तुम मत करा करो, पढ़ने पे फोकस किया करो। है भाई, कमेंट देख के बताया जा सकता है कि कौन स्टूडेंट कितना सीरियस है। जो अच्छा लड़का होगा वो केवल आंसर कमेंट करता है, जो बवाल होगा सर ये कब होगा, सर ये कब होगा, पीडीएफ कब डेली पेपर कब होगा, सिलेबस कब होगा, ये आसान किसकी शॉर्ट ट्रिक क्या, दुनिया भर की बकवास करते रहेंगे। एक टीचर, अच्छा टीचर मेरे जैसा, अच्छा मानो मैं खुद को, ठीक है, कमेंट देख के बता सकता है कि स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कि उसकी सीरियसनेस उसे कमेंट में दिख जाती है। ठीक है, ये हो गया। तो ये मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, इसका आगे बताओ। Which class of boundaries does the frequency of 10 correspond to? कौन सी क्लास की बाउंड्री फ्रीक्वेंसी 10 के करस्पॉन्ड है? तो फ्रीक्वेंसी 10 किधर है, ये रही फ्रीक्वेंसी 10 के करस्पॉन्ड कौन सी क्लास की बाउंड्री है, 20.5 से 30.5। आंसर, ये तो बहुत आसान सवाल था, इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, सवाल नंबर ये था, ये बनाइए, पूरी डीआई करा लेता हूं मैं, 3 क्वेश्चन आए थे, ये रहा डीआई, ये बनाइए। हाउ मेनी प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका स्कोर 30.5 से ज्यादा है ऑन एवरेज? तो कितने प्लेयर ऐसे जिनका स्कोर 30.5 से ज्यादा है? तो 30.5 से ज्यादा बनाने वाले 12 प्लेयर हैं, ये 16 28 और 4 32 और 2 34, तो 34 प्लेयर हैं जिनका स्कोर 30.5 से ज्यादा है। 30.5 से ज्यादा वाले ये सब होंगे, 30.5 40 सब 30.5 से ज्यादा वाले 12 16 28 34। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, ये बनाइए। व्हाट द ओवरऑल एवरेज स्कोर ऑफ द 50 प्लेयर्स? 50 प्लेयर्स का ओवरऑल एवरेज स्कोर बताइए। अब ये तुम्हारे लिए खतरनाक बात है, कैसे करोगे? ओवरऑल एवरेज स्कोर, ओवरऑल एवरेज स्कोर, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाता है। ओवरऑल एवरेज स्कोर बताना है आपको, सारे प्लेयर 50 प्लेयर है, एवरेज कैसे निकालते हैं? भाई मुझे इतनी बात पता है कि ये जो 6 प्लेयर है, 6 प्लेयर इनका एवरेज 15.5 है। मुझे पता है कि जो 10 प्लेयर है इनका एवरेज 25.5 है। ठीक है, मुझे पता है कि ये जो 12 प्लेयर है इनका एवरेज 30.5 और 40.5 का 40 30 70 35.5 है। ठीक है भाई, मुझे ये भी पता है कि इनका जो एवरेज है, इनका एवरेज ये कितना है भाई, 40 50 90 45.5 है। मुझे पता है इन 4 स्टूडेंट का 50 60 55.5 है, और मुझे ये भी पता है कि इन 2 स्टूडेंट का 7 6 13 65.5 है एवरेज। ये आ गया।
देखो अब देखो ये बात समझ में आ गई। अब एक तो बेसिक तरीका ये है कि 6 स्टूडेंट का एवरेज 15.5 है स्कोर में, तो 6 इंटू 15.5 टोटल रन आ गए, 10 इंटू 25.5, 12 इंटू 35.5, 16 इंटू 45.5, 4 इंटू 55.5 प्लस 2 इंटू 65.5, टोटल रन निकाल लो और उनको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दो। एक तो वो तरीका हो गया एवरेज के फॉर्मूले से। दूसरा मैंने आपको तरीका बताया है डेविएशन। दूसरा मैंने आपको तरीका क्या बताया डेविएशन की, आप यहां पे डेविएशन का यूज करो। भैया आप खुद अंदाजा लगाओ कि एवरेज कहां के आसपास लाई करेगा। इस 35.5 के आसपास एवरेज होगा। मैंने मान लिया कि आपका जो एवरेज स्कोर है स्टूडेंट का 50 स्टूडेंट का 35.5 है। कितना मेरे भाई 35.5 है। अब डेविएशन का मतलब क्या होता है, एवरेज से कंपेयर करते तो एवरेज से कंपैरिजन करो। 35.5 से कितना कम है भाई 15, 20 कम है। 20 लेस है तो 20 इंटू 6 माइनस का 120। ये 35.5 से कितना कम है 10 कम है, तो 10 इंटू 10 माइनस का 100। यहां डेविएशन 0 कितना ज्यादा है 10, 10 इंटू 16 160। ये कितना ज्यादा है 20, 20 इंटू 4 80 हो गया प्लस का 80। ये 35.5 से कितना ज्यादा है 30, तो 30 दूनी हो गया 60। तो भाई ये तुम्हारा डेविएशन हो गया। डेविएशन इसको टोटल कितना 50 यूनिट में इक्वल इक्वल बांट दो डेविएशन को, तो 35.5 प्लस कितना है भाई 120 और 100 माइनस का 220, 240 और 100 कितना हो गया तुम्हारा 60, 300। 300 में से 220 घटाएंगे 80, 80 बटे 50 कितना आ जाएगा 1.6। 35.5 में 1.5 जोड़ेंगे 37, 37 में 0.1 और जोड़ेगा 37.1, 37.1 आ गया एवरेज। बोलो समझ में आया। अरे तुमको हिस्टोग्राम में मोड ये निकालना आया एवरेज स्कोर, मीन निकालना सीखे कि नहीं सीखे पहले ये बताओ। यूज करना है डेविएशन का, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी तुम्हारी। अनुज पता नहीं भाई, क्लियर है बिल्कुल रजन बिल्कुल। तो ये आपका, अब मैं आपको सीपीओ 2018 की कुछ डीआई सॉल्व कराऊंगा हिस्टोग्राम वाली। 3 मैंने ले ली है, हर शिफ्ट में डीआई आई है, बाकी आप खुद भी करके देखोगे तो हो जाएगा। ठीक है ना। ये बनाइए फटाफट। आपको हिस्टोग्राम दिया, यहां पे दिया हाइट क्लास की दिया सेंटीमीटर में हाइट। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे सवाल को। हाइट ये 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170 सेंटीमीटर में। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कि 150 से 155 तक हाइट वाले कितने स्टूडेंट है 15, 155 से 160 तक हाइट वाले कितने स्टूडेंट है 13। दिख रहा है ना सब। 160 से 165 तक हाइट वाले कितने स्टूडेंट है 10 स्टूडेंट। ये सबको साफ साफ दिख रहा होगा। पहला सवाल क्या हो रहा है, दिए गए हिस्टोग्राम में, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 175 से 180। सो 175 से 180 तक हाइट वाले कितने स्टूडेंट है 6 स्टूडेंट है। इज व्हाट परसेंट लेस देन, कितना परसेंट लेस है नंबर ऑफ स्टूडेंट से उन स्टूडेंट की संख्या से whose height is in the class interval, जिनकी हाइट जो है क्लास इंटरवल 160 से 165 के बीच में है। तो आप जानते हैं कि 10 से 6 कितना लेस है 40%। आंसर आ गया बी ऑप्शन। 10 से 6 कितना लेस है 40%। अखिलेश कहां तो 37.5 के चक्कर में पड़े हो। ये स्टूडेंट 6 है, ये 10 है। 10 से 6 कितना कम है 40%। कोई डाउट? अच्छा सलमान, कोई डाउट है इसमें? इससे तो आसान सवाल ही नहीं कोई। सीपीओ 2018 का एजिटिस दिया ही है नो। लेकिन अगर ये पूछ ले कैसे करोगे? देखिए आपसे पूछ लिया कि इस हिस्टोग्राम में कौन सी क्लास मीडियन क्लास है। आपसे पूछा कौन सी क्लास मीडियन क्लास है, तो भाई यहां डाटा आपसे क्वेश्चन में पूछा कि कौन सी क्लास ऐसी है जिस जो मीडियन क्लास है जिसमें मीडियन आपकी लाइक करती है। तो आप मुझे एक चीज बताइएगा, बहुत प्यार से आप लोग बता दोगे मीडियन, बहुत प्यार से। मीडियन किसी भी हिस्टोग्राम से मीडियन निकालने का तरीका क्या है, मैं आज आपको सिखा दूंगा मीडियन निकालने का। आपसे पूछा कौन सी क्लास मीडियन क्लास है, ये ऑप्शन आपके सामने। देखो आपको करना कुछ नहीं है, मुझे पता है कि 15 स्टूडेंट ऐसे जिनका हाइट 150 से 155 है, डाटा अरेंज है ही नहीं, और ये 155 से 160 है। आप क्या करो, स्टूडेंट्स को ऐड करो। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 150 से 155, 15 हो गया, ये 13 28 10 38 38 और 14 52 52 12 64 64 से 76, तो टोटल स्टूडेंट आए 70। 70 एक इवन नंबर है। टोटल स्टूडेंट कितने आए 70। 70 एक इवन नंबर है। यहां तक कोई दिक्कत है? 70 एक इवन नंबर है, टोटल स्टूडेंट 70 आए, तो मीडियन क्लास वो क्लास होगी, अगर ये इवन है तो इवन नंबर का आधा क्या होता है 35। मीडियन क्लास वो क्लास होगी जहां 35 स्टूडेंट आ जाते हैं, 35 तक कवर हो जाते हैं। मैंने आपसे यही तो बताया था कि डाटा को अरेंज फॉर्म में लिखना होता है। ये ऑलरेडी आपको देखो अरेंज में दे रखा है 150 से 155 155 से 160 160 से 165 165 से 170 बढ़ते हुए क्रम में दे रखा है अरेंज फॉर्म में। टोटल स्टूडेंट आए तुम्हारे 70। 70 एक इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर है तो इवन का आधा 35, ठीक है। तो आपको वो क्लास लेनी है जहां पे आपको 35 स्टूडेंट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ये कितने स्टूडेंट है 15 15 प्लस 13 28 और 28 और 10 होता है 38। अपने को चाहिए 35। इस वाले बार ग्राफ में, इस वाले हिस्टोग्राम में 38 हो जा रहे हैं, मतलब 35 कहीं ना कहीं यहीं पे लाई करेगा। मतलब मीडियन क्लास जो है 160 से 165 के बीच में है। मीडियन क्लास जो है 160 से 165 तक के बीच में है। ये तरीका है प्रॉपर करने का। नमो बेटा, ये डीआई सीपीओ 2018 की है। सीपीओ की हर शिफ्ट में ऐसी डीआई दिख रही है, हर शिफ्ट में। ये डीआई बहुत आसान है, बिल्कुल आएगी नमो। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं, कौन करेगा इस सवाल को? मीडियन निकालना सीख गए? अगर ऑड नंबर हो अंजू तो +1/2 कर लेंगे। अगर सपोज ये स्टूडेंट आ जाते तुम्हारे ऑड यानी कि 71, तो 71 में एक ऐड करो, 72/2 36। मीडियन आपकी वहां पे आती जहां आपके 36 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाते। अंजू बेटा अगर ऑड आ जाता तो ऑड में एक ऐड करो, कितना 72, एक ऐड करती इवन बन जाएगा, उसको बटे 2 करो, मतलब मीडियन वहां आएगी जहां पे 36 स्टूडेंट आ जाए। इससे आसान तो सवाल है ही नहीं। ये आपके सामने सवाल है, बनाइए। दिए गए हिस्टोग्राम में परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बताइए जिनकी हाइट क्लास इंटरवल 165 से 170 के बीच में है। आप बताओ कि कितने स्टूडेंट हैं? 70। सेम वही डीआई है, टोटल 70 स्टूडेंट है। आउट ऑफ टोटल 70 स्टूडेंट कितने स्टूडेंट ऐसे जिनकी हाइट 165 से 170 के इंटरवल में है? तो आपका है 14 जवाब। 14/70 मतलब 1/5 20%, तो 20% स्टूडेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट लेते हैं, ये बनाइए। यस, वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। आस्क्ड कैलकुलेटिव, लिटिल बिट कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाइएगा। आपसे पूछा गिवन हिस्टोग्राम में, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया डीआई का, सीपीयू का डीआई मैं थोड़ा बनाऊंगा डीआई। दिए गए हिस्टोग्राम में मीन हाइट बतानी है ऑल स्टूडेंट की, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ऑप्शन को देखो, ऑप्शन बहुत नजदीक है, तो भैया फिर तो सॉल्व करना ही पड़ेगा जब ऑप्शन इतने नजदीक हो। अब मीन निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया, मीन हाइट कैसे निकालते हैं। मुझे पता है कि 11 स्टूडेंट है, तो इन 11 स्टूडेंट की जो एवरेज हाइट अगर आप मानोगे, 11 स्टूडेंट ऐसे जिनकी हाइट 100 से 105 के बीच में है, 100 से 105 के बीच में, मतलब ऑन एन एवरेज हम सबकी हाइट 102.5 मान सकते हैं। 14 स्टूडेंट ऐसे जिनकी हाइट 105 से 110 के बीच में, तो 105 से 110 तक कितना होता है तुम्हारा भाई, 107.5 मान सकते हैं इनकी एवरेज हाइट। और ये 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एवरेज हाइट 110 से 115 112.5 मान सकते हैं। और ये 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एवरेज हाइट 115 से 110 है, 117.5 मान सकते हैं। और इन 13 स्टूडेंट जो हैं 120 से 125 122.5, और ये कितना हो जाएगा 10 स्टूडेंट 125 से 130 है ना, ये 127.5। ये आ गया एवरेज, सबकी एवरेज हाइट आ गई। अब आपसे पूछा है कि सभी स्टूडेंट की एवरेज हाइट बताइए, तो तरीका कौन सा यूज करेंगे, डेविएशन मेथड। बिना डेविएशन के तो कैलकुलेशन करके रह जाओगे, सवाल नहीं होगा। अब आप मुझे खुद बताओ मैं क्या एज्यूम कर लूं एवरेज, मैं एज्यूम क्या एवरेज एज्यूम कर लूं। हम मान लेते हैं कि जो आपका एवरेज है वो 112.5 मान लो, क्या मान लिया 112.5। मैंने मान लिया कि एवरेज जो है क्लास की एवरेज हाइट 112.5 है। ये 112.5 से कितना कम है, 10 कम है, तो 10 माइनस का 10 इंटू 11 माइनस का 110। 112.5 से कितना कम है, 5 कम है, तो 14 पंजे 70 माइनस का 70। 112.5 से 0, 112.5 से कितना ज्यादा 5, तो 15 पंजे 75। 112.5 से कितना ज्यादा 10, तो 10 इंटू 13 130। 112.5 से कितना ज्यादा है 15, तो 15 इंटू 10 150। ये डेविएशन आया, डेविएशन है ये। अब इस डेविएशन को सारी यूनिट्स हैं कितनी भैया, 11 14 25 17 42 15 57 13 70 10 80, 80 यूनिट है। 80 स्टूडेंट है भैया, 80 है ना, 80 में इक्वल बांट दो, तो भाई कितना आएगा 110 और 70 180 होता है। 110 माइनस 70 180, 150 प्लस 30 180 तो गया, 100 प्लस 75 175 बचा, तो 112.5 कितना बचा 175 बटे 80। तो 5 से काटेंगे 16 बार और 5 से काटेंगे 35 बार, 35 बटे 16, तो 35 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 दूनी 32 3 0, 16 दूनी 32 2, 112 2 114.5 प्लस 0.7, अप्रॉक्सीमेटली 114.7 आया कि नहीं आया बताओ, बी ऑप्शन। ये आसान है, बोलो। डिजिटल सम से इसका आंसर नहीं निकाल सकते लास्ट में। अनुज आंसर एग्जैक्ट नहीं, आंसर अप्रोक्सीमेटली है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, और अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम काम नहीं करता। बोलो क्लियर है। ये लेवल मैक्सिमम है, पढ़ा प्री के हिसाब से तो लेवल मैक्सिमम है, और मेंस के हिसाब से भी मैक्सिमम है, क्योंकि मेंस में प्री में कोई फर्क है नहीं आज के एग्जाम के सिनेरियो से, ठीक है ना। कर लेंगे, आगे बढ़े, नेक्स्ट ये बनाओ। एक मीडियन वाला सवाल मैं आपको और कराऊंगा अभी, इसे क्वेश्चन दिया है। दिए गए हिस्टोग्राम में परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जिनकी हाइट 105 से 110 के बीच में, तो टोटल स्टूडेंट 80 आए थे, 80 में से 105 से 110 के बीच में कितने हैं 14, तो 2 से काटेंगे 7 बटे 40, 1 बटे 40 2.5% का 7 गुना 17.5, 17.5%। ये तो आसान है, ये बनाइएगा। यस, मीडियन हाइट पूछा है आपसे, पूछा है कि दिए गए हिस्टोग्राम में कौन सी क्लास में मीडियन हाइट लाई करते, तो मीडियन निकालना है। देखिए 2 ही सवाल पूछेगा, तो मीडियन पूछेगा या फिर मीन पूछेगा। मीन निकालना सिखा दिया मैंने आपको, और मोड भी। क्वेश्चन हिंदी में नहीं अवेलेबल है, वैसे हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, बताइए। मीडियन हाइट कहां आएगी, तो मीडियन हाइट निकालने के लिए क्या करना है, बड़ा सिंपल सा फंडा है, सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट को जोड़ो, कितना आया, जोड़ के 80 आया था, 80 बटे 2 क्या होता है 40, मतलब मीडियन क्लास वो क्लास होगी जिसमें 40 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएं। 11 14 25 25 और 17 कितना होता है 42, 42 यहां आ जाएगा, तो यानी कि 40 स्टूडेंट इसी में कवर हो जाएंगे, 110 से 115, डी ऑप्शन। भैया हम अपने को कितना कवर करना है, 40 स्टूडेंट, 11 14 25 और 17 42, तो 40 स्टूडेंट तो यहीं तक आ जाएंगे ना, 40। ओके, एक और करिए। दिए गए हिस्टोग्राम में कार्स की मीन स्पीड क्या है, कार्स की मीन स्पीड बताइए। स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, ये है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ये नंबर ऑफ कार्स, मीन स्पीड बतानी है, तो मीन स्पीड कैसे निकालोगे, इस सवाल को करवाने की जरूरत है। देखो अपने को निकालना है मीन स्पीड, बड़ा कर दे रहा हूं जैसे आप खुल के देख पाओ। 40 50 एवरेज कितना है तुम्हारा 45, 50 60 कितना है 55, ये कितना है तुम्हारा 65, ये कितना है तुम्हारा 75, ये कितना है तुम्हारा 60 80 90 ना 85, और ये 90 100 95। तो आप मुझे खुद ही बताओ कि ऑन एन अंदाजन एवरेज स्पीड क्या मालूम है, मिडिल में कौन सा नंबर दिख रहा है, 65 मान लेता हूं 65, सपोज 65 है एवरेज स्पीड, ये 65 से कितना कम है 20 कम है, 65 से कितना कम है 20, तो 20 इंटू 50 कितना हो गया माइनस का 1000, ये 65 से कितना कम है 10, तो 10 इंटू 70 माइनस का 700, ये तो जीरो ही हो गया। कितना ज्यादा है 10, तो 10 इंटू 90 900, ये 65 से कितना ज्यादा है 20, 20 इंटू 60 600, 20 इंटू 60 1200, ये 65 से कितना ज्यादा 30, तो 30 इंटू 45 1350। तो ये तुम्हारा डेविएशन आया, इसको सारी यूनिट्स में इक्वल इक्वल बांट दो। यूनिट्स है कितनी 7 5 12 120 और 120 60 180 90 270 8 4 12 होता है 270 और 130 300 400 हो गया, 400 में इक्वल इक्वल बांट दो बटे 400, तो 1200 900 2100 2100 में 700 घटाओ 400 400 1350 1750 1750 इज द इफेक्टिव डेविएशन। इसको 400 में इक्वल इक्वल बांटना है, तो 25 7 175, 25 से जाएगा तुम्हारा 16 बार, 2 से काटेंगे 35 बटे 8, तो 8 चौक 32 3 0 8 के 24, तो 69.3 इज द एवरेज अप्रोक्सीमेटली। यही है क्या, मुझे नहीं लगता कि इससे आसान सवाल हो सकता है कोई, और इससे आसान तरीका है, ये करिए भाई।
कौन करेगा? देखिए हिस्टोग्राम में व्हाट परसेंट ऑफ कार वर रनिंग विद द स्पीड लेस देन 60, तो लेस देन 60 से कितनी कार चली है भाई? टोटल कार मैंने निकाली 400, टोटल कार निकाली 400, 70 50 120 की 120 कार ऐसे जिनकी स्पीड लेस देन 60 है, तो 12/40 यानी कि 30%। मीडियन लाइज पूछा, मीडियन कहां लाई करेगी? तो टोटल नंबर ऑफ कार्स निकालो 400, 400/2 होता है 200, मीडियन वहां लाई करेगी जहां 200 कवर हो जाए। तो भैया 50 70 120 120 और 85, 205 तो 200 तो यहीं आ जाएगा 60 70, तो मीडियन लाई करेगी 60 70 के बीच में। हमें टोटल नंबर ऑफ कार 400/2 करो 200, तो मीडियन कहां लाई करेगी? जहां बटे 2 200 कवर हो जाए। कौन सा लास्ट क्वेश्चन कौन सा? टोटल कार 400, 400 कारों में से 120 कार ऐसी हैं जिनकी स्पीड 60 से कम है, तो कितनी परसेंट है? 400 का 120 30%। ये बताइए दिए गए हिस्टोग्राम में कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 45 से कम आए? देखो पहले देखो टोटल स्टूडेंट 14 है, 8 22 28 50 30 80 और 80 और 32 112 और 16 128, 128 टोटल स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट ऐसे जिनके मार्क्स लेस देन 45 है? तो 45 से लेस 14 8 22 28 50, 50 स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन है 128, मतलब लेस देन है 45। तो कितने परसेंट है भैया? 4 से 25, 4 3 12 4 दूनी 8, 2 से 25 और 16, तो 625/16%। तो 16 3 48, कितना बच गया तुम्हारा? 14 5 और 16 निम्मा 39 के आसपास है ना, 144 बिल्कुल 39.1%। इससे आसान तो सवाल ही नहीं है, ये तो सवाल सबसे आसान होता है। मीडियन लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, मीडियन कहां लाई करेगी? मीडियन निकालना अच्छे से सीख लो भाई, मीडियन क्लास कहां लाई करेगी? टोटल स्टूडेंट कितने निकाले? सबको जोड़ा तो टोटल स्टूडेंट 128, 128 का आधा करेगा 64, अगर ऑड होता तो +1 करके आधा कर देते, ठीक है ना, +1 करके आधा, तो मतलब वहां हो जाएगा जहां मीडियन जहां पे आपका 64 कवर हो जाए। 14 8 22 28 50 30 80, 80 हो गया यहां तक, तो 64 तो यहीं कहीं लाई करेगा ना। 45 से 50 है मीडियन क्लास, 45 से 50 खत्म, ठीक है। बोलो यहां तक कोई डाउट है? 45 से 60, सॉरी 45 से 60, 50 नहीं 45 से 60। तो आपको बताओ हिस्टोग्राम समझा दिया, मीन मीडियन मोड समझा दिया, बार ग्राफ समझा दिया, पाई चार्ट समझा दिया, और अब बारी आती है टेबुलर डीआई की, वो भी मैं लगवाता हूं और सॉल्व करते हैं टेबुलर डीआई। ठीक है बताओ यहां तक कोई डाउट है? आपको ज्ञान में कुछ वृद्धि हो रही है? बोलो। शीट में आज डलवा दूंगा मैं आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डलवा के दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप करके देखना उन्हें। प्री के क्वेश्चंस मैंने कंपाइल करवा दिए हैं सारे, मेंस के भी हैं उसमें, रिसेंट एग्जाम के। ठीक चलिए भाई 1 सेकंड के लिए वीडियो स्टॉप होगी। चलो भाई अब ये आपके सामने दिख रही है टेबुलर डीआई, टेबुलर सैंपल पेपर, हाँ सैंपल राहुल समझ में आ गया तुम्हें? देखो टेबुलर डीआई की खास बात यह है कि ये सबसे इजी डीआई होता है, इजी टू रीड डाटा, वो किसमें सारा डाटा टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ होता है, तो आसानी से रीड करने लायक होता है। जो लाइन ग्राफ, बार ग्राफ या पाई चार्ट होते हैं उसमें डाटा रीड करना भी अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है, लेकिन टेबुलर डीआई में ऐसा नहीं है। लेकिन टेबुलर डीआई के साथ दूसरी समस्या की कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन सबसे ज्यादा होती है और कैलकुलेटिव डीआई बन जाती है इसमें कभी कभी। अब प्री के पेपर में हालांकि सबसे ज्यादा या तो टेबुलर डीआई बनती है या पाई चार्ट बनते हैं। ठीक है अपने क्वेश्चन कुछ नहीं होता इसमें, डाटा एक टेबल की फॉर्म में सीधा सीधा अरेंज होता है, उस पे जो क्वेश्चन लिया होगा अर्थमेटिक का क्वेश्चन लगेगा, वो आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है ढंग से। टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स इन 1000, टेबल दिखाती है डिफरेंट टाइप की कार्स का प्रोडक्शन हजारों में। कार्स लिखा है ईयर, इधर लिखा है कार, ए टाइप की, बी टाइप की, सी टाइप की, डी टाइप की, ई टाइप की, 5 कारें हैं, उनका प्रोडक्शन 2013 14 15 16 17 में दिया हुआ है। मतलब 2013 में कार एक की कितनी कारें बनी है? कार टाइप की 35,000, सब में 1000 से मल्टीप्लाई करनी, 35,000 ने लिखा 35 लिख दिया। ठीक है भाई यहां पे कितना लिखा? 40,000। 2015 में कार टाइप की कितनी बार कार बनी? 48,000। 2016 में कार टाइप की कितनी कार बनी? 50,000। इसका मतलब रीड कर लिया डाटा भाई। बोलो अब क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो डीआई मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, ये डीआई 2018 प्री के पेपर्स की है। ठीक है चलिए अब देखो क्वेश्चन में है क्या। If the data regarding the production of cars of type B is represented by a pie chart, the angle of sector representing the production of cars in 2016 will be, ढंग से पढ़िए, थोड़ा अच्छा सवाल दे दिया पहला ही। अगर डाटा प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पाई चार्ट, देन द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2016 विल बी। आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में बोला गया कि अगर टाइप बी की कार्स के डाटा को एक पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करें तो सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का बनेगा जो रिप्रेजेंट करता हो प्रोडक्शन ऑफ कार्स का 2016 में। तो हम कूद जाते हैं सन 2016 में, तो ये 2016 में अपन लोग कूद गए। तो 2016 में जैसे ही हम कूदे रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्स ओके इन 2016, तो अगर ये तुम्हारी टाइप बी की कारें हैं, ये टाइप बी की कारों का टोटल प्रोडक्शन है 2013 में 39, 2014 में 45, 2015 में 54, 2016 में 60, 2017 में 72 कार बनी। अगर इनके डाटा को प्रोडक्शन ऑफ कार्स को टाइप बी को रिप्रेजेंट करें पाई चार्ट से, तो सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2016 कितना होगा? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं ये जो टाइप बी की कारें हैं, अगर मैं इनको एक पाई चार्ट की फॉर्म में बनाऊं, इस टेबल को मैं पाई चार्ट बना दूं, पाई चार्ट कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे बना दो ये पाई चार्ट कि 2015 में 2013 में कितनी कार है? 39, 2014 में कितनी कार है? 45, 2015 में कितनी कार है? 54, 2016 में कितनी कार है? 60, 2017 में कितनी कार है? 72। तो पाई चार्ट से रिप्रेजेंट हो गया कार बी की डाटा, कार बी की प्रोडक्शन। तो ये जो 2016 में जो कार बनी है, कितनी कार बनी है? 60। इनका सेंट्रल एंगल कितना होगा? तो भैया सेंट्रल एंगल तो पता है, परसेंटेज मुझे पता है कि 1% और 1% का डिग्री मतलब होता है 3.6 डिग्री, 100% का तो 360 डिग्री, 1% का तो 3.6 डिग्री। ठीक है भाई
आप यहां से ही निकाल लो कि टोटल टाइप बी कारों का कुल प्रोडक्शन हुआ कितना है ओवर द इयर्स। तो 9 5 14 4 18 2 20 का जीरो हासिल का 2 और 3 5 4 9 5 14 6 20 7 27 270। तो 270 कुल कारों का प्रोडक्शन हुआ है टाइप बी की, जिसमें से सन 2016 में कितनी कार बनी है 60। सन 2016 में कितनी कार बनी है 60। तो आप मुझे एक बात बताइए, सवाल ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो टाइप बी की टोटल कारों का कुल प्रोडक्शन कितना है 270, जिसमें से टाइप बी की 2016 में कितनी कार बनी है 60। तो कितने परसेंट कार आउट ऑफ टोटल बनी है ये 100 से गुणा करना है परसेंटेज का साइन, डी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 27 200/9%। तो ये बनी है 200/9%। तो 200/9% कार टाइप बी की सन 2016 में बनी 200/9%। लेकिन आपको निकालना है सेंट्रल एंगल। अगर टाइप बी की कारों का ऐसे ऐसे करके पाई चार्ट बना दो तो सेंट्रल एंगल ये 200/9% का डाटा कितने का सेंट्रल एंगल बनाएगा। 1% कितना बनाता है 3.6 डिग्री। तो 200/9% कितना बनाएगा 200/9 × 3.6। तो 9 चौक 36.4 और 200 × 0.4 80 डिग्री का। कितना आंसर होगा 80 डिग्री। मुझे लग रहा है यहां तक कोई डाउट है, आप इसको और शॉर्ट वे में कर सकते हो। ठीक है आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि टोटल सेंट्रल एंगल होता है 360 डिग्री। टोटल सेंट्रल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। जो टाइप बी की कारों का कुल प्रोडक्शन कितना है 270। तो आउट ऑफ 270 कुल डाटा में से टाइप बी की 2016 में कितना पार्ट कवर कर रही है 60। तो सेंट्रल एंगल भी 360 डिग्री का 60/270 कवर कर लेंगे। 90 चौका 90 तिया 90 चौका और 3 से 60 20 और 20 चौक 80 डिग्री। 80 डिग्री आंसर हो जाएगा, सेकंड्स भर में आंसर आ जाएगा। इससे आसान सवाल तो है ही नहीं कोई। ठीक है कुछ भी नहीं करना आपको। टोटल सेंट्रल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, कार टोटल कितनी बनी है तुम्हारी 270 टाइप बी की, जिसमें 2016 में कितनी बनी है 60। तो सेंट्रल एंगल भी आउट ऑफ 270 60 कवर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम 360 डिग्री का 60/270। एनीबॉडी कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। परसेंटेज तो मैंने आपको इसलिए समझा कि आपको क्लैरिफिकेशन आए। और सवाल लेंगे, देखो सवाल इसके मैं सॉल्व करा दूंगा, बाकी के जो है आप खुद सॉल्व भी करके देखना। ये बनो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी इन 2013 14 15 एंड 2017 टेकन टुगेदर इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार इन 2017। ठीक है टाइप बी की 2013 14 15 17 टाइप बी की 2013 14 15 17 इसको ऐड करो। तो भैया टेंशन मत लो, अभी तो ये ऐड किया था 2 सेकंड पहले 270 आया था। टाइप बी का कुल प्रोडक्शन आया था 270। 270 में से 60 घटा दो 210। तो टाइप बी का 2013 14 15 17 में कुल प्रोडक्शन 210 है। ये कितना प्रतिशत लेस है टोटल कारों का प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार इन 2017। तो 2017 में कुल कितनी कार प्रोड्यूस हुई है, कितनी कार ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे 6 2 8 5 13 7 20 5 25 का 5 हासिल 2 2 3 5 7 12 4 16 4 20 5 25 255। तो 255 से 210 कितना कम है रेशियो ले लेंगे 5 5 25 25 5 1 5 5 चौक 20 5 दूनी 10 3 से काटेंगे तो 17 और 14 17 से 14 कितना कम है 3/17 3/17% यानी कि 300/70%। ठीक है भाई 17 एकम 17 13 0 17 7 119 17 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन। 275 आएगा 6 2 8 5 13 7 20 5 25 का 5 ऐसे लगे 2 3 5 7 12 4 16 4 20 5 25 255 ही आएगा भाई। अच्छा विपिन यहां तक किसी को कोई डाउट है बोलो। एनीबडी कोई समस्या, आगे बढ़ जाऊं मैं। इसी टाइप की डीआई आपको देखने को मिलेगी बार बार अपने एग्जाम में। टेबलर डीआई का लेवल यही रहेगा। क्या आप दिया है देखते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप सी एंड ई टुगेदर इन 2013। तो सी और ई टाइप की कारों का टोटल प्रोडक्शन इस 2013 में सी और ई का बना 6 2 8 5 3 8 88। ओके इसका रेशियो किसके साथ बनाना है टाइप डी की कारों का इन 2014 एंड 2016 एंड टाइप ई इन 2017 टेकन टुगेदर। तो टाइप डी का 2014 2016 टाइप डी की कारों का 2014 में 42 और 2016 42 40 6 2 8 4 4 8 88 और प्लस टाइप ई की कारों का 2017 में टाइप ई की कार होगी इनका 2017 में 55। तो 88 + 55। तो मुझे रेशियो बता रहा है इसका 88 का और 88 + 55 का। तो 11 कटेगा 8 और 8 + 5 13 8:13 आंसर होगा ना ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द आंसर। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। समझो जरा क्या कर रहे हैं हम। बोलो इसमें कोई डाउट है। एक सवाल करूं मैं, ये बनाओ। डिफरेंट टाइप ऑफ कार द प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए इन 2015 एंड ऑफ टाइप सी इन 2013 टेकन टुगेदर। टाइप ए इन 2015 कितना है टाइप ए इन 2015 48 एंड टाइप सी इन 2013 टाइप सी इन 2013 कितना 52। तो ये तो 100 हो गया। ये कितना प्रतिशत लेस है अप्रोक्सीमेटली बताना है टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार डी इन 5 ईयर्स। तो कार डी इन 5 ईयर्स ठीक कितना प्रतिशत लेस है। तो डी इन 5 ईयर्स ये सारा ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए मैं यहां पे डिवीजन लगाऊंगा 45 एवरेज निकालता हूं। 45 से कितना ज्यादा है 5 ये तुम्हारा 3 कम है ये तुम्हारा 2 ये तो तुम्हारा 0 है ये -1 कम है और ये तुम्हारा माइनस का 2 कम है। नहीं नहीं 45 माना ना सॉरी 45 से कितना ज्यादा है 5 ये तुम्हारा कितना कम है 3 कम है ये 0 ये तुम्हारा 1 ज्यादा है और ये तुम्हारा 2 ज्यादा है। तो नेट डेविएशन 3 से 3 कट गया 5 तो 5/5 1 तो एवरेज 46 आया। अगर एवरेज 46 आया तो सम कितना आएगा सब आएगा 46 गुणा 5 5 चौक 20 और 6 पंजे 30। ठीक है यानी कि 200 5 चौक 20 230। सो 230 से 100 कितना प्रतिशत कम है। तो रेशियो लेते 0 से 0 ये कम होगा 13/23 13/23 इंटू 100%। तो ये 13/23 जो भी होगा 23 चौका 92 23 पंजे 115 कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। प्रोडक्शन कार्स ऑफ टाइप ए इन 2015 एंड ऑफ टाइप सी इन 2013 टाइप ए इन 2015 एंड टाइप सी इन 2013 5 4 9 8 2 10 100 आया सम आया 230। तो अप्रोक्सीमेटली
व्हाट परसेंट ऑफ, अच्छा लेस नहीं पूछा, ऑफ ही पूछा है, सॉरी। सो क्वेश्चन में पूछा कि 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 230। ओके ओके, तो 10 बटे 23, 0 23 चौका 92, 8 0 और 23 चौका 92, 44 से थोड़ा सा कम, ठीक है 43.5 ही आएगा। लेस नहीं पूछा भाई, व्हाट पूछा है, लेस नहीं पूछा है आपको यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आसान से सवाल है सारे, ये बनाइए। अच्छा दूसरी डी आ गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉलेज डी ओवर द गिवन ईयर्स, कॉलेज दिया है, इस साल दी है 10 11 12 13 14 कॉलेज दी है ए बी सी डी ई, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इनरोल हुए हैं, ये इनरोल है। तो कॉलेज डी में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ओवर द गिवन ईयर्स, तो कॉलेज डी में टोटल ये सम निकालना है, ये सम। तो भैया एवरेज निकालते हैं, एवरेज एवरेज निकालना है, तो क्या मान लो भाई एवरेज 450 मान लेते हैं। एवरेज मान लो 450, 450 से कितना कम है, 20 कम है, 0 450 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, 450 से कितना कम है, 30, 450 से कितना ज्यादा है, 30, तो नेट डेविएशन तो 0 ही आ गया, तो यानी कि कितना 450 ये एवरेज, इन सबको ऐड करना था, 450 आ गया एवरेज। ये तो आसान सा सवाल हो गया। तो ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट आएगा, कुछ भी डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ये बताओ साल 2014 में कितने परसेंट स्टूडेंट इनरोल हुए कॉलेज सी में, साल 2014 व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट वर इनरोल्ड इन कॉलेज सी, किधर भी साल 2014, साल 2014 में आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स वर इनरोल्ड इन कॉलेज सी। लेकिन यहां पे इसने क्लियर नहीं किया कि साल 2014 के स्टूडेंट लेने हैं कि कॉलेज सी के टोटल स्टूडेंट, साल 2014 के लेंगे ऑब्वियसली। साल 2014 में कितने परसेंट स्टूडेंट कॉलेज सी में इनरोल हुए, तो आप बताओ कि साल 2014 में टोटल इनरोलमेंट ये है, टोटल इनरोलमेंट ये है, सब निकालना पड़ेगा, निकाल लेते चलो, 480 480 960 960 और ये 400 960 और 340 1300 हो गया, 1300 और 300 1600 हो गया, 1600 से एक कम 1590 1590 और 20 1610 1610 और 400 2010 है टोटल। तो 2010 में से कॉलेज डी में कितने रोल हुए, कॉलेज डी में 480, इस 480 तो 0 से 0 काट लेंगे, 3 से काटेंगे 16 और ये तुम्हारा 3 छिंग 18 3 7 16 बटे 67 इंटू 100%, तो 1600 बटे 67, तो 67 टूजा जाता है 120 और 14 134, 10 में से 4 गया 6, 5 में 3 गया 2 और 0 और 67 टूजा गड़बड़ कर दी क्या फिर हमने, 2 तो जा ही नहीं रहा। एक सेकंड, 2014 में कितने परसेंट स्टूडेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो हमने सम सही निकाला है 480 480 960 और 340, पूरा 960 40 1000 कर दो और 300 1300 1300 और 300 1600 होता है, 1600 से कम 1590 1590 और 400 1990 और 1990 प्लस 20 2010 से 480 कितना है, 0 से 0 काटेंगे, 3 से 16 बाहर, 3 चिंग 18 2 3 7 21 है भाई, 1600 बटे 67 67 टूजा 1910 1910 कैसे आ जाएगा भाई, समय हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 8 8 0 8 8 16 4 20 9 29 और 2 31 का 1 हासिल 3 4 7 2 9 3 12 12 4 16 16 4 20 2010 ही तो है। तो 2010 की तुलना का 480 कितना प्रतिशत है, और मैं ऑब्वियसली देख रहा हूं कि अगर मैं 1/4 में निकालूंगा 25% के नजदीक आ रहा है, तो फिर ये गलत दिया है, तो फिर हम यहां पे गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन भी इसमें ठीक से नहीं लिखा हुआ है। फिर एक्चुअली ये कह रहा है कि साल 2014 में कितना परसेंट स्टूडेंट इनरोल हुए कॉलेज डी में, कॉलेज सी में, अरे यार कॉलेज सी में निकालना है, गड़बड़ कर रहे हैं। 2010 टोटल स्टूडेंट आए कॉलेज सी में, तो 340 आए, कुछ बोलते भी नहीं हो यार, 0 से 0 तो 34 बटे 201, अगर इसको 200 भी मान लूंगा तो लगभग 17% ही तो जाएगा, 16.9 कॉलेज सी है, ठीक है। ये बनाओ क्या पूछा है, रेशियो बताना है टोटल स्टूडेंट का जो इनरोल हुए कॉलेज ए और बी में 2012 में, कॉलेज ए और बी में 2012 में, तो ए और बी में 2012 में इतना हुआ है, 0 7 5 12 को 3 4 तो 620, इसका रेशियो किसके साथ बताना है, ये दोनों आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है, 62 में 31 आ गया प्राइम नंबर, इसका रेशियो बताना है टू द स्टूडेंट इनरोल्ड इन कॉलेज डी एंड ई 2013, तो डी और ई 2013, डी और ई 2013 कितना जाएगा, 4 4 8 3 2 5 850, तो ये तो 62 रेशियो 85 आ गया, ए ऑप्शन नहीं, वो भाई सब ठीक है, आगे बढ़े। कौन सा क्वेश्चन है अब, 7 तो हो गया, ये बनाइए 8 नंबर। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे हैं कॉलेज ई में 2013 में अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है, तो ई में 2013 में ई में कितने स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, 330, ये कितना परसेंट है अप्रोक्सीमेटली, व्हाट परसेंट कितना परसेंट है ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉलेज बीसीडी टेकन टुगेदर इन 2013, तो बीसीडी टेकन टुगेदर 2013, तो 370 और 310 3 3 3 6 7 8 680 हो गया, 680 और 20 700 400 1100, तो 1100 का कितना प्रतिशत है, 430 ही पूछा है, इंटू 100, तो आएगा 11 चौक 44, 44 से एक कम 43 के आसपास है, तो 11 चौक 44 ना 440, ठीक है, 40 से 1 39 आएगा ना, 39 सी ऑप्शन, देख भी सकते हैं 11 33 10 हो गया 11 99, ठीक है 39.1, ठीक है 39, इससे आसान सवाल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 9 ये बनाइए। ओके देखो ये एक और अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपकी टेबल तो है, डीआई तो है, लेकिन इसमें परसेंटेज भी है, रेशियो भी है। जैसे इसको देखो, टेबल को पढ़ो, टेबल शो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अंडर रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स इन डिफरेंट कॉलेज, टोटल स्टूडेंट 1800, देखिए टोटल स्टूडेंट 1800 हैं, ये कॉलेज है ABCDEF, 1800 टोटल स्टूडेंट है, जिनमें से हर एक कॉलेज में कितने परसेंट हैं, जैसे कि यहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है स्टूडेंट का कि कॉलेज ए में 1800 का 20% है, बी में 1800 का 18%, सी में टोटल स्टूडेंट का 14% है, डी में 22% है, ये 10% है, ये 16, इनका सम करेंगे तो 100% आएगा। अब ये दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कि कॉलेज ए में जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो ये है, कॉलेज बी में बॉयज गर्ल्स का रेशियो ये है, ये रेशियो दिया हुआ है, अच्छा डीआई है। आपसे पूछा कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन DEF टुगेदर कितना है, ओके तो आप मुझे एक बात बताइए
मुझे पूछा कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स डी ई एफ में टेकन टुगेदर कितना है, तो मुझे परसेंटेज पूछा है तो डाटा की जरूरत नहीं है, गर्ल्स पे सीधा फोकस करो। मैंने ये मान लिया कि डी ई एफ, डी में 22 स्टूडेंट है, ई में 10 स्टूडेंट है, एफ में 16 स्टूडेंट है। गर्ल्स कितनी है? 22 को 6:5 में ब्रेक करो तो गर्ल्स कितनी बन जाएगी तुम्हारी? 10। स्कूल डी में 10 गर्ल्स है। 10 को 2:3 में ब्रेक करो तो स्कूल ई में कितनी गर्ल्स बन जाएंगी? 6। मैंने मान लिया कि टोटल स्टूडेंट आपके 100 हैं, परसेंटेज को हटाओ, 1800 नहीं 100 मान लिया। अब स्कूल एफ में टोटल 46 है, 46 को 9:7 में ब्रेक करो तो गर्ल्स कितनी बन जाएगी? 7। तो आउट ऑफ 100 कितनी गर्ल्स हैं? 7 6 13। द कॉलेज डी एफ टेकन टुगेदर नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 8 4 12, 14 26 02। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज डी एफ टेकन टुगेदर नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज डी ई एफ। अब ये नहीं बोला गया कि आउट ऑफ टोटल निकालना है कि किन्हीं कॉलेज के कंपैरिजन में निकालना है। चलो कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये आ गया टोटल गर्ल्स 3 कॉलेज में। अब इन तीनों कॉलेजों में टोटल स्टूडेंट्स, हाँ सॉरी स्टूडेंट्स लेंगे बेस। तीनों कॉलेज में स्टूडेंट कितने? 6 2 8, 2 1 3 1 4 48। तो 7 6 13 10 23, 23 गर्ल्स है, जिसमें से 48 स्टूडेंट में से 23 गर्ल्स है। तो कितनी परसेंट गर्ल्स है? अच्छा 48 का आधा होता है 24, तो 50%। 50 माइनस 1/48, 1/48 कितना होता है? 2। तो 50 माइनस 2, 48% के आसपास आंसर। आंसर बड़े नजदीक है भाई। देखो 23/48 को आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ माइनस 1/48 ऐसे लिख सकते हो। अच्छा आप बताओ हाफ का मतलब कितना होता है? 50%। और 1/48 आपको मैंने याद कराया 1/24, 4.16%। तो 1/48 2.08। तो 50 में से 2.08 घटाओगे तो 48.92, नहीं सॉरी 50 में से 2 घटाओगे तो 48 तो पूरा गया, 0.1 और घटाओगे, ये आएगा 47.9। ए ऑप्शन। बहुत ही आसान सा सवाल है कि आंसर जो भी होगा 48 से छोटा ही होगा। एक ही ऑप्शन 48 से छोटा दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया सवाल था। एक और डीआई बनाते हैं, ये तो कर लिया हमने। ये वाला बनाइए जी 10 नंबर। देखो लास्ट क्वेश्चन में करा रहा हूं आपको, ठीक है। इफ 10% ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम कॉलेज ए, किधर है 10% ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम कॉलेज ए ट्रांसफर टू कॉलेज, उनको कॉलेज ई में ट्रांसफर कर देते तो परसेंटेज, व्हाट द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज ई। कॉलेज ई में गर्ल्स का परसेंटेज कितना है? ओके ये आपसे पूछा गया है, इंक्रीज कितना हो जाएगा? व्हाट इज द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, कितना इंक्रीज हो जाएगा गर्ल्स के परसेंटेज में कॉलेज ई में। अगर मैं मान लेता हूं कि टोटल जो है तुम्हारी यही है 16, तो 16 टोटल स्टूडेंट है, बॉयज गर्ल्स का रेशियो अनुपात 7 है। तो गर्ल्स कितनी है? 7 गर्ल्स है कॉलेज ई में। मैं 100 मान लेता हूं, मैं 1800 पे काम नहीं करता। अच्छा कितनी गर्ल्स ट्रांसफर हुई है? 10%। तो अगर 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट में बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना है? 4:5 है। तो गर्ल्स कितनी होंगी? गर्ल्स कितनी होंगी? 20 का 5/9, टोटल इतनी गर्ल्स हैं कॉलेज ए से। कॉलेज ए में 20 है ना, 20 स्टूडेंट, 20 का 5/9 इतनी गर्ल्स हैं। और इसका भी कितना? 10%। अगर इसका 10% निकालोगे 0.1, इतनी गर्ल्स ट्रांसफर की जाती हैं। तो ये तुम्हारा 0 से 0.1 कटेगा 10/9। तो 10/9 गर्ल्स आपकी ट्रांसफर की जाती हैं कॉलेज ई में। तो इंक्रीज पूछा इन द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज ई, तो कॉलेज ई में कितनी परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी? तो भैया 7 तो थी ही, 10/9 बढ़ जाएंगी इंटू 100%, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, 10% ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम कॉलेज ए आर ट्रांसफर टू कॉलेज ई। तो कॉलेज ए में टोटल 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट का 5/9 इतनी गर्ल्स हैं। इसका 10% निकाला 0.1 होता है 10/9। इतनी गर्ल्स कॉलेज ई में बढ़ गई, तो कॉलेज ए में इतनी गर्ल्स एक्स्ट्रा हो गई। कॉलेज ई में गर्ल्स कितनी थी? यही मैंने मान रखा है कितनी टोटल स्टूडेंट है, 16 को 9 7 में करो, गर्ल्स है 7, इतनी थी। तो आपसे पूछा व्हाट इज द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज, इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। अच्छा परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ गर्ल्स की, ये आपसे पूछा गया है। ओके ओके, इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो पहले भैया गर्ल्स का परसेंटेज निकालो तो सही कि गर्ल्स का परसेंटेज है कितना। आउट ऑफ 16 7 गर्ल्स हैं, तो ये गर्ल्स का इनिशियल परसेंटेज है। अब क्या हुआ? अब टोटल, अब जो स्टूडेंट है टोटल कितने हो गए हैं? अब कितना मतलब हो गए हैं स्टूडेंट? तो आप मुझे बताओ कि अब जो है टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 16 प्लस 10/9 इतने तो टोटल स्टूडेंट हो गए, जिसमें गर्ल्स कितनी हो गई? गर्ल्स हो गई 7 प्लस 10/9। तो यानी कि अगर मैं बात करूं 9 7 63 10 64 तो ऊपर आएगा, और बटे में कितना है? 16 9 144, 144 और 10 154 नीचे आएगा इंटू 100%। तो इस रेशियो में जो है वो आपका अब गर्ल्स हो गई हैं, तो इससे कैंसिल आउट होगा। और जब इससे कैंसिल आउट होगा तो 7 × 154 रेशियो 16 × 64। तो किससे जाएगा भाई तुम्हारा? तो 2 से कटता है 77 टाइम्स और 2 8 64। तो ये तो बड़ा बुरा सा आ रहा है, कितना इंक्रीज हुआ? 7 7 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 7 49, 4 53 और 8 6 48, 480 और 32 512। इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हो गया है। एक सेकंड, 16 144 प्लस 10 139 और 7 प्लस 10/9 आउट ऑफ टोटल गर्ल्स देखेंगे ना, सॉरी 7 आएगा, 7 ठीक है, यहाँ पे करोगे बटे में 7 आएगा। तो 9 7 63 63 और 10 7 9 63 63 प्लस 10 73 आएगा अपॉन 73। तो 73 × 7 रेशियो 64 × 16, ठीक है। तो कटेगा तो है नहीं, 7 7 49 कितना होगा तुम्हारा? 490 और 7 21, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 511 और 16 चिकम 96 960। इसमें कुछ, एक सेकंड, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। एक बार फिर से देखते हैं सवाल को, क्या क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है। If 10% of the girls from college are transferred to college, then what is the increase in the percentage of girls? Increase in the percentage of girls in college, ये पूछा है, ठीक है। ओके एक बार फिर से ले लेते हैं। तो ये बताओ कि स्टूडेंट हैं कितने कॉलेज में? 20 स्टूडेंट हैं, उसमें से गर्ल्स कितनी है? तो 20 स्टूडेंट का गर्ल्स होगी तुम्हारी 5/9, इसका 10% कितना होगा? 0.1। तो 20 × 0.1 हो गया, 2 × 5 10/9, इतनी गर्ल्स निकाल के कॉलेज ई में ट्रांसफर कर दी। तो आपसे पूछा कि कितना परसेंट इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स।
पहली बात तो ये वर्ड ध्यान से सुनना, इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के परसेंटेज में कितना इंक्रीज हो जाएगा, व्हाट द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के परसेंटेज में कितना इंक्रीज हो जाएगा। ये देखो कॉलेज ई, सॉरी यहां पे हम कॉलेज ई की बात कर रहे हैं, कॉलेज ई में गर्ल्स का परसेंटेज है कितना, आउट ऑफ टोटल 10 स्टूडेंट, आउट ऑफ टोटल 10 स्टूडेंट है, अगर 10 स्टूडेंट है तो गर्ल्स कितनी है, सॉरी आपकी 6 गर्ल्स है, हम बार बार एफ में कैलकुलेट कर रहे थे, ये है ई, तो टोटल 10 स्टूडेंट है, उसमें से गर्ल्स 4 5 6 पार्ट हो गए ना, तो गर्ल्स का परसेंटेज है 60%, कितना है 60%। अच्छा अब 10/9 गर्ल्स आ गई, आप बताओ मुझे, ये बताओ कि गर्ल्स थी कितनी 6 और तुम्हारी 10/9 गर्ल्स आ गई, तो गर्ल्स अब टोटल इतनी हो गई 6 + 10/9 आउट ऑफ 10 इंटू 100%, तो गर्ल्स का परसेंटेज अब कितना हो गया इसमें, तो 9 छक्का 54 और 10 64, 64/90 इंटू 100%, तो आप ये देखिएगा 0 से 0 कटेगा तो ये आ जाएगा 640/9%, 640/9%, तो अब गर्ल्स का परसेंटेज इतना है, अब ठीक है सवाल 640/9%, मतलब पहले 60% था गर्ल्स का परसेंटेज, अब परसेंटेज हो गया 640/9%। यहां तक कोई डाउट है? आपसे ये तो पूछा है व्हाट द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो इंक्रीज कितना हुआ वो आंसर भी आपको परसेंटेज में बताना है, तो अगर मैं यहां से रेशियो भी ले लेता हूं तो ये रेशियो आ जाएगा 54/64 और आप इसको 2 से काट लेंगे तो 27/32, 27/32 का मतलब कितना आ जाएगा 5/27 इंटू 100%, ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा 500/27, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब ठीक है क्वेश्चन क्लियर है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी टेबुलर डीआई आपकी थोड़ी सी बाकी रहती है, ठीक है, चलो भाई टेक केयर बाय।